जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य अकेडमी पुरस्कार के बारे में। इससे पहले 2 पार्ट्स में हम इसके बारे में कवर कर चुके हैं और 1988 तक किस किस को ये पुरस्कार मिला है ये भी हम जान चुके हैं। इसको हमने ट्रिक से याद किया है और आज भी हम ट्रिक से ही करेंगे ताकि आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प करे। तो चलिए 1988 के बाद से हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं 1988 लिखा है और ये नरेश मेहता को मिला था अरण्य कविता संग्रह के लिए। इसकी हमने ट्रिक इससे पिछली वाली वीडियो में जान ली थी कि नरेश मतलब कि राजा और अरण्य यानी कि जंगल। तो अरण्य में नरेश जाते हैं, राजा महाराजा शिकार के लिए जंगल में जाते थे, तो नरेश मेहता की रचना हो जाएगी अरण्य। इस ट्रिक से हमने इसको याद किया था। इसके बाद सन 1989 में केदारनाथ सिंह को उनके कविता संग्रह अकाल में सारस के लिए पुरस्कार मिला। केदारनाथ सिंह और अकाल में सारस, इसको आप याद कैसे करेंगे? इसको याद करने की ट्रिक है, तो आप जानते होंगे कि केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तो उस समय की स्थिति वहाँ क्या रही होगी। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, अकाल जैसी स्थिति आ गई होगी। तो ऐसा हमें इमेजिन करना है। तो ये हम इसको अकाल और केदारनाथ को रिलेट करेंगे। तो केदारनाथ सिंह की रचना कौन सी है? अकाल में सारस। तो ये हमें याद कर लेना है कि अकाल में सारस है केदारनाथ सिंह की। नेक्स्ट फिर 1990 में शिव प्रसाद सिंह को उनके उपन्यास नीला चांद के लिए अवार्ड मिला। इसको याद कैसे करेंगे आप? बहुत आसान है। आप देख रहे हैं शिव प्रसाद सिंह में शिव शब्द आया है, तो आप शिव भगवान की आराधना करते हैं। आपने देखा होगा कि उनकी जो मूर्ति है उसमें उनके सर के ऊपर, उनकी जटाओं के ऊपर चांद है, तो उन्होंने चंद्रमा को धारण किया हुआ है। तो नीला चांद कहाँ पे है? शिव की जटाओं में है। तो शिव से याद हो जाएगा कि उनके पास नीला चांद है। तो ऐसे हम इसको याद कर लेंगे। और उस चांद के बारे में अगर बताएंगे तो कोई छोटी मोटी बात तो हो नहीं सकती, इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी कि पूरा उपन्यास बन जाएगा। तो इसलिए हमें इसको याद कर लेना है कि शिव की जटाओं में जो नीला चांद है उसकी बहुत बड़ी कहानी है, यानी कि बहुत बड़ा उपन्यास हो जाएगा फिर वो। तो इस तरह हम इसको याद रखेंगे। इसके बाद सन 1991 में गिरिजा कुमार माथुर को उनके कविता संग्रह मैं वक्त के हूँ सामने के लिए ये पुरस्कार मिला। इसकी ट्रिक है गिरिजा कुमार माथुर। गिरजा, गिरजा आप जानते हैं, गिरजा यानी कि गिरना, फॉल होना। तो भाई वक्त के सामने क्यों हो? गिर जाओ, वक्त के सामने मत खड़े रहो, वक्त के सामने कोई भी नहीं टिका। तो इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे, वक्त के सामने मत खड़े रहो, गिर जाओ। तो गिरिजा कुमार माथुर की कविता संग्रह है, इसको 1991 में अवार्ड मिला। इसके बाद सन 1992 में गिरिराज किशोर के उपन्यास ढाई घर को ये पुरस्कार मिला। तो ढाई घर क्या है? एक उपन्यास है। पहली बात तो हमें ये याद रख लेनी है। दूसरी बात यह है कि इसको याद कैसे करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं गिरिराज किशोर और उससे पहले आया था गिरिजा कुमार माथुर। तो गिरिजा में तो गिरिजा, जा शब्द आया था, तो आपने पकड़ लिया था कि भाई गिर जाओगे अगर वक्त के सामने आओगे। अब इसमें क्या है? गिरिराज। तो जो राजा होते हैं वो एक घर में थोड़ी रहेगा। गिरिराज भी राज कोई एक घर में थोड़ी रहेगा, उसको तो कई सारे घर लगेंगे, एक नहीं, दो नहीं, ढाई घर में रहता है वो। तो जो राजा है वो ढाई घर में रहता है। इसको हम ऐसे याद करेंगे कि राजा ढाई घर में रहता है। तो ये रचना हो जाएगी गिरिराज किशोर की ढाई घर। इसको 1992 में ये पुरस्कार मिला। नेक्स्ट 1993 में विष्णु प्रभाकर के उपन्यास अर्धनारीश्वर को ये पुरस्कार मिला। तो विष्णु प्रभाकर की रचना क्या है? अर्धनारीश्वर। आप इसको याद कैसे करेंगे? आपने देखा होगा कि विष्णु जी की जो मूर्ति है वो अर्धनारीश्वर रूप में है, वो शिवजी जी की है, लेकिन यहाँ आपको इस तरीके से याद करना है। तो ये याद कर लेंगे कि अर्धनारीश्वर उपन्यास है और ये किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की रचना है। इससे हम इसको रिलेट कर लेंगे। इसके बाद सन 1994 में अशोक वाजपेयी के कविता संग्रह कहीं नहीं वहीं को ये पुरस्कार मिला। इसको याद कैसे करेंगे? आप ये देख रहे हैं अशोक वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी बहुत ही ज़िद्दी है। उन्होंने ये ज़िद पकड़ ली कि कहीं नहीं, मुझे वहीं जाना है, कहीं नहीं, मुझे तो वहीं ही जाना है। तो जब उन्होंने ज़िद पकड़ ली तो भाई उनको ये अवार्ड तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको याद कर लेंगे, कविता संग्रह कहीं नहीं वहीं किसकी है? अशोक वाजपेयी जी की है। इसको 1994 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है। इसके बाद 1995 में कुंवर नारायण को
कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह के लिए पुरस्कार मिला। इसको याद कैसे करेंगे? कुंवर नारायण। तो कुंवर है, कुंवर यानी कि भी राजा के बेटा कुंवर है, तो कुंवर कि जैसा कोई दूसरा थोड़ी होगा, कोई उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। कुंवर, और कुंवर भी और साथ में नारायण भी है, तो दोनों चीज़ें जब है तो उनके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो इनकी रचना क्या हो जाएगी? कोई दूसरा नहीं। तो ये क्या है? कविता संग्रह है। इसके बाद सर 1996 में सुरेंद्र वर्मा को उनके उपन्यास मुझे चांद चाहिए के लिए अवार्ड मिला। इसको याद कैसे करेंगे? सुरेंद्र वर्मा। तो आप देख रहे हैं सुरेंद्र की अगर आप संधि विच्छेद करें तो इसकी क्या संधि होगी? सुर और इंद्र। जो सुरों का इंद्र है, सुरों में सबसे श्रेष्ठ है वो सुरेंद्र। अगर उन्होंने कहा है कि मुझे चांद चाहिए तो वो लेकर ही रहेंगे। सुरेंद्र चांद लेकर ही रहेगा। अब उसने कह दिया अभी सुरेंद्र है, कोई छोटा मोटा पद तो है नहीं, सुरेंद्र का पद है, और उसने कह दिया मुझे चांद चाहिए, तो मतलब हमें चांद देना ही पड़ेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सुरेंद्र वर्मा की रचना कौन सी हो जाएगी? मुझे चांद चाहिए। और इसको कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 1996 में। ये क्या विधा है? उपन्यास विधा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा लास्ट पॉइंट है 1997 में लीलाधर जगूड़ी को कविता संग्रह अनुभव के आकाश में चांद के लिए पुरस्कार मिला। आप नाम क्या देख रहे हैं? लीलाधर जगूड़ी और अनुभव के आकाश में चांद। इससे पहले जो आई थी वो भी चांद के लिए था और ये भी चांद है, लेकिन वो क्या था? मुझे चांद चाहिए। और ये क्या है? अनुभव के आकाश में चांद। तो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है कि आप देख रहे हैं अनुभव, अनुभव जिसमें आया और इसमें आया लीला शब्द। तो जो लीला करते हैं यानी कि भगवान कृष्ण, उनके पास अनुभव ज़्यादा होता है, क्योंकि लीला करने के लिए अनुभव ज़्यादा चाहिए। जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक लीलाएं नहीं हो पाएंगी। तो लीलाधर जगूड़ी की रचना क्या हो जाएगी? अनुभव के आकाश में चांद। तो आज हमें जितनी भी रचनाएं करी हैं उसमें से आपने तीन चीज़ों में एक कॉमन देखी होगी कि 3 रचनाएं आई हैं जिसमें चांद शब्द हैं। पहली आई नीला चांद, दूसरी आई मुझे चांद चाहिए, और तीसरी आई अनुभव के आकाश में चांद। तीनों के रचनाकार आप सभी जान गए हैं। इन सभी के रचनाकार आपने अच्छे से याद कर लिए हैं, और इनको किस समय ये पुरस्कार मिला ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इनकी विधा क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो इसको ज़रूर देखिए, और इसको एक क्रम से कीजिए, क्योंकि यही रचनाएं बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। जब तक इस वीडियो को कई बार देखें, इन ट्रिक्स को रिवाइज कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए।